मनीष, एक बात पूछना था भाई कि ये जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, आज करीब करीब 7 दिन से युद्ध हो रहा है। कुछ मैंने अपना बिहार के भी छात्र, कुछ भारत के भी बहुत सारे छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं। कल सुन रहे हैं, कल के न्यूज में आया है कि एक भारतीय छात्र की मौत। तो ये युद्ध कब तक चलता रहेगा? अगर रूस और यूक्रेन की युद्ध का बात किया जाए तो ये एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस कभी भी यूक्रेन की जमीन के लिए नहीं लड़ रहा है। उसे यूक्रेन नहीं चाहिए, क्योंकि रूस रूस जो देश है उसका खुद का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अगर आप किसी भी भाग से एक कोने से दूसरे छोर पर जाना चाहें तो बाई एयर आपको 10 घंटे लगते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे लगेंगे। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आने में 3 घंटे में आदमी आ जाता है। और भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि रूस कितना बड़ा देश है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए कि झगड़े का विषय क्या है, तो झगड़े का विषय यही है कि नाटो का मेंबर यूक्रेन बनना चाहता है। अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन बन गया तो इसका जो नाटो का पूरा फोर्स है वो यूक्रेन में डिप्लॉय होगा और कोई भी विवाद होने पर नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। और यूक्रेन की सीमा रूस की सीमा से टच करती है। और इस संदर्भ में अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं नाटो के आ जाने से अमेरिका का प्रेशर यूक्रेन पर पड़ेगा। और इससे इसको रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, इसलिए ये युद्ध चल रहा है। इस पे रूस का भी एक प्रीमेच्योर बयान आया कि न्यूक्लियर अटैक हम कर देंगे, जो कि एक प्रीमेच्योर बयान है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये युद्ध और 2 से 3 दिन चलना चाहिए आई थिंक। इसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा। अगर भारत के छात्रों के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत के छात्र, बहुत से छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, जिसको त्वरित रूप से भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के माध्यम से वहां से वापस एक एक करके छात्रों को सूचीबद्ध करके ला रही है। तो सरकार का तो इस पे पहल बढ़िया है। यूक्रेन से भी बात कर रहा है भारत सरकार, रूस से भी बात कर रहा है, छात्रों का लाने का बात, छात्रों के लाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रहा है। इसका 2 खेप छात्रों का, एक मुंबई एयरपोर्ट पर और एक आई थिंक दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुका है। हाँ, इसके लिए भारत सरकार ने 4 मंत्री को नियुक्त किया है ऑपरेशन गंगा के लिए, जो आसपास वहाँ पे सटे मैंने जो भी देश है वहाँ पे भारत के मंत्री पहुंचे हैं और अपने। अगर छात्रों का बात किया जाए तो ये सोचने वाली चीज है कि हमारे इतने छात्र यूक्रेन में क्यों जा रहे हैं। जा रहे हैं, वो मेडिकल के पढ़ाई के लिए जाते हैं वहाँ। पता चला है कि 20 से 25 लाख में देश में। तो अगर इसके बारे में भारत के छात्रों की बात की जाए तो भारत के छात्र वहाँ मेडिकल का पढ़ाई करने जाते हैं, जबकि मेडिकल वहाँ से करने के बाद भारत में एक टेस्ट लिया जाता है। वो पास करने के बाद आप भारत में कहीं भी अपना क्लिनिक चला सकते हैं। इस इस सारी स्थितियों को एक साथ देखा जाए तो यही एक हमारी कमी भी एक सामने आती है कि हमारे यहाँ मेडिकल जो करते हैं उसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है, जिससे हर छात्र एफर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यूरोप के देशों में जा रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि कोई कुछ ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे अधिक से अधिक छात्र अपने देश में न्यूनतम खर्च पे पढ़ाई कर सके। एक और